वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं एकदम बढ़िया होंगे। दोस्तों ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि अंडर 2000 में जितने भी नेकबैंड आते हैं, मैंने जो भी यूज किए हुए हैं और जो अभी तक देखे हैं, उन सभी में सबसे बेस्ट नेकबैंड ये मुझे लगा है। उसका रीजन सबसे बड़ा यही है कि यार साउंड क्वालिटी और बिल्ड क्वालिटी तो अच्छी चीज़ है, लेकिन कंफर्टेबिलिटी भी कोई चीज़ होती है। कंफर्टेबिलिटी के मामले में कितना ज़्यादा अच्छा है, क्या कुछ रीजन है, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और इसे मैं 10-15 दिन से यूज़ कर रहा हूं। क्या कुछ मैंने इसमें फेस किया है, अच्छाइयाँ बुराइयाँ, क्योंकि यार कोई भी चीज़ यार पूरी तरह से परफेक्ट तो नहीं हो सकती है, तो आपको भी पता होगा। तो यार कुछ तो कमियाँ इसमें रह गई हैं, तो वो सारी बातें आपको इस वीडियो में पता चलने वाली। तो वीडियो को पूरा देखिएगा एंड तक, और चैनल पर नए हो तो क्या करना है आपको पता है ना, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर वगैरह अगर आपको करना तो कर दीजिएगा। सो बने रहिए वीडियो पे, तुरंत वापस आते हैं। तो दोस्तों ये है OnePlus की तरफ से आने वाला बुलेट वायरलेस Z बेस एडिशन, जो कि काफी ज्यादा अच्छा है अपने पुराने वाले वर्जन से। यानी कि इसके पहले जो इसका नेकबैंड आया हुआ था बुलेट वायरलेस Z, वहां पे जो थोड़ा सा बेस की कमी थी उसको इंप्रूव किया गया और नया लेके आया गया, जहां पे जो बेस एडिशन नाम दिया गया इसको। और यहाँ पे जो क्या कुछ मिलता है, सबसे पहले आपको इसकी कुछ हाईलाइटेड फीचर्स बता देता हूँ, उसके बाद आपको बताऊंगा कि कैसी इसकी साउंड क्वालिटी है, कैसी इसकी बिल्ड क्वालिटी है और कैसी इसकी कॉल क्वालिटी है। वो सारी चीजें आपको बताएंगे और क्या कुछ कमियां है वो सब कुछ भी आपको इसमें पता चल जाएगी। तो सबसे पहले इसकी हाईलाइटेड फीचर से बात करें तो यहाँ पे आपको मिलता है सबसे ज्यादा बेस बूस्टेड, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि बेस एडिशन का नाम ही दिया गया है। यहाँ पे आपको 17 घंटे का प्लेबैक टाइम मिल जाता है, वाटर रेजिस्टेंट है और स्वेट रेजिस्टेंट भी है। यहाँ पे डस्ट प्रूफ नहीं है, अगर डस्ट प्रूफ होता तो काफी ज्यादा अच्छी बात होती। फिर यहाँ पे 10 मिनट के चार्ज से आपको 10 घंटे का प्लेबैक टाइम मिलता है, जो कि अपने आप में काफी ज्यादा अच्छा है। और इसके बारे में भी आपको बताऊंगा कि कैसे चार्ज करना है, क्या कुछ है। बहुत सारे लोगों के मन में डाउट रहता है कि नॉर्मल चार्ज से होगा या किसी फास्ट चार्ज से होगा, कैसे होगा, सब आपको बताएंगे। उसके बाद आपको क्लियर एंड स्टेबल कॉल मिल जाती है, यानी कि कॉल क्वालिटी भी काफी अच्छी है। बाहर की जो नॉइज वगैरह है वो आपको काफी ज्यादा रिड्यूस होकर मिलती है, जो कि सबसे अच्छी चीज है। उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। इसके बाद आपको मिलता है मैग्नेटिक कंट्रोल, जो कि सबसे ज्यादा हाईलाइटेड मेरे लिए लगता है फीचर, क्योंकि यहां पे अभी तक जितने भी नेकबैंड्स आ रहे थे इसके अंडर 2000 में, वहां पे अभी अब तक मैग्नेटिक कंट्रोल बहुत कम देखने को मिला है। और मैग्नेटिक कंट्रोल काम कैसे करता है वो भी आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। फिलहाल ये कुछ थे हाईलाइटेड फीचर्स, और जल्दी से बात करते हैं इसकी एक्सपीरियंस की, जो एक्चुअल लाइफ में एक्सपीरियंस है, कैसा है, क्या रियल लाइफ में कैसे परफॉर्म करता है, सारी बातें आपको बताते हैं। सो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इस नेकबैंड की बिल्ड क्वालिटी से। तो बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो यहाँ पे जो ये बैंड है ये काफी ज्यादा सॉफ्ट है, आप देख सकते हो पूरा बैंड हुआ जा रहा है। और इसके साथ इसका जो बैंड की क्वालिटी है, जो रबराइज मटेरियल इसमें यूज किया गया है, जिसकी वजह से जब आप इसे रनिंग के लिए यूज करते हो और पहनते हो तो आप काफी देर तक रनिंग करते रहो, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ये कभी भी आगे पीछे नहीं होगा। खासकर तब जब आप इस तरह की टी शर्ट यानी राउंड नेक टी शर्ट पहनते हो। तो अक्सर मैं जो जितने भी नेकबैंड से मैं उनको जब भी आपको रिकमेंड करता था रनिंग के लिए, तो मैं आपसे कहता था कि कॉलर टी शर्ट पहनिए या शर्ट पहनिए, उसके अंदर है जो कॉलर के अंदर इसे फंसा के यूज करिए, तब आप अच्छे से यूज कर पाओगे। लेकिन इस नेकबैंड के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, आप कैसे भी इसे यूज करो कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल फील नहीं कराएगा। साथ ही में अगर आप बाइक राइड करते हो तो उस टाइम पे भी आपकी स्पीड कैसी भी हो, कितना भी प्रेशर आए हवा का, ये पीछे की ओर नहीं जाता, जो कि मेरे को सबसे बेस्ट पार्ट लगा। और यही रीजन है जो बाकी नेकबैंड से काफी ज्यादा इसको अच्छा बनाता है, और पर्सनली मुझे इसी वजह से काफी ज्यादा अच्छा लगा है। और आपको ये फीचर कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, जहां पे मैं बात करने वाला हूं इसकी साउंड क्वालिटी की। साउंड क्वालिटी काफी ज्यादा इसकी अच्छी है, क्योंकि यहां पे आपको बेस, एक्स्ट्रा बेस, जैसा कि उन्होंने कहा है कि बेस एडिशन है, तो बेस ऑब्वियस सी बात है इसका काफी ज्यादा अच्छा है। वोकल्स काफी ज्यादा सॉफ्ट और अच्छे हैं। यहां पे मैं थोड़ा सा जो आपको मेंशन कर देता हूं, एक बात आपको बता देता हूं कि बेस में भी कई क्वालिटी आती है यार, कि एक बेस होता है जो बहुत ज्यादा थंपिंग बेस देता है, और एक बेस होता है जो थोड़ा सा सॉफ्ट बेस देता है। तो मुझे पर्सनली सॉफ्ट बेस काफी ज्यादा पसंद आते हैं। तो ये मीडियम है, ना ही बहुत ज्यादा थंपिंग वाला है, ना ही ज्यादा बहुत सॉफ्ट है, तो बहुत ज्यादा अच्छा है। एक बैलेंस आपको बेस मिलता है यहाँ पे सुनने को। 100% वॉल्यूम पे भी ये बिल्कुल चुभता नहीं है। किसी को लाउड म्यूजिक अगर पसंद है तो वो इसे ले सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और नॉर्मल भी इंसान ले सकता है, जिसको भी नेकबैंड अच्छे साउंड क्वालिटी वाले चाहिए, बिल्ड क्वालिटी अच्छी चाहिए, और ये ऐसे फीचर चाहिए जहां पे जो आपको ऑन ऑफ करने की भी टेंशन ना हो, तो ये नेकबैंड बेस्ट होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे हम कॉल क्वालिटी की। तो कॉल क्वालिटी में भी ये काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, क्योंकि यहाँ पे इन्वायरमेंटल नॉइज कैंसिलेशन मिलता है, जिसकी वजह से आपको बाहर की नॉइज है जो दूसरे वाले बंदे को बहुत कम सुनाई देती है, रिड्यूस होकर जाती है, जिसकी वजह से आप अच्छी एक्सपीरियंस कर पाते हो कॉल क्वालिटी में। तो यानी कि कॉलिंग में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो अब बात करते हैं इस नेकबैंड की कंट्रोलिंग से, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई भी ऑन ऑफ करने का कोई बटन नहीं मिलता है। तो इसे ऑन ऑफ कैसे करोगे, तो वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे 2-3 बटनें दी हुई है।
तो यहाँ पे प्ले पॉज करने के लिए है, वॉल्यूम अप डाउन करने के लिए। आई नो आप सभी को पता है, आप सब हमारे सब्सक्राइबर है, स्मार्ट है, आप सबको ये सारी चीजें पता है, तो ये चीजें मैं थोड़ी सी स्किप करता हूँ। यहाँ पे मैं ले चलता हूँ, आपको ऑन ऑफ कैसे करना है वो बताता हूँ। तो मैग्नेटिक कंट्रोल का जो फीचर है वो यही है, जब आप इसे आपस में जो ओपन करते हो तो ये डायरेक्टली आपके फोन, लैपटॉप जो भी डिवाइस उससे कनेक्ट हो जाता है, और जब आप इसको ऑफ करना है तो वापस आपस में चिपका दीजिए और ये ऑफ हो जाएगा। तो सिंपली आप इसको अपने गले में डालिए और अपने कान में लगा लीजिए और ये ऑटोमेटिक आपके फोन से कनेक्ट हो चुका होगा। तो ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग फीचर लगा मेरे को। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, अगर आप गेमिंग करते हैं तो ये नेकबैंड आपके लिए, या आप इस नेकबैंड को ले सकते हो, क्योंकि इसमें लो लेटेंसी मोड का सपोर्ट मिल जाता है और इसका लो लेटेंसी मोड काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। आपको जो बुलेट्स की आवाजें हैं वो काफी रैपिडली सुनाई देती हैं, जो कि मेरे को काफी सही लगा है। बट यार मैं ये कहूंगा कि वायर्ड ईयरफोन्स के कंपैरिजन में नहीं, आज भी मैं उसी बात पे स्टिक हूं कि वायर्ड ईयरफोन के कंपैरिजन में वायरलेस थोड़े से पीछे हैं अभी भी गेमिंग के मामले में। तो बात कर लेते हैं इसके चार्जिंग की। तो जैसा कि मैंने आप सबसे बताया था कि 10 मिनट में 10 घंटे का प्लेबैक टाइम मिलता है, और वहीं पे आप 40 से 45 मिनट चार्ज करते हो, फुल चार्ज करते हो, तो वहां पे आपको 17 घंटे का प्लेबैक टाइम मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोगों के मन में डाउट रहता है कि फास्ट चार्ज कैसे होगा, फास्ट चार्जर के यूज करना पड़ेगा, कैसे चार्ज होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे ये डाउट क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पे कोई भी चार्जर आपका हो, आप उससे चार्ज कर सकते हो। यहाँ पे फास्ट चार्जर की कोई जरूरत नहीं है, नॉर्मल चार्जर से आप चार्ज करो, 10 मिनट के लिए लगाओ और 10 घंटे का प्लेबैक टाइम मिलता है। जो कि मैंने टेस्ट किया है, वहां पे मुझे 9 से 9.5 घंटे का प्लेबैक टाइम मिला है, जो कि डिसेंट है, जो कि कोई बुरी बात नहीं है। तो यार इस नेकबैंड में सब कुछ तो अच्छा था, तो फिर कमी कहां रह गई? तो यार कमी भी है एक दो, जिन्हें आप मेजर नहीं मान सकते, कुछ माइनर कमियां हैं जिन्हें आप इग्नोर कर सकते हो, लेकिन जब कमियां हैं तो वो मुझे आपको बतानी ही पड़ेगी। तो सबसे पहले यहाँ पे जो चार्जिंग पोर्ट मिलता है, टाइप सी मिलता है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि बिल्कुल भी यहाँ पे कोई क्लिप नहीं दी है जो इसे कवर कर सके। आप बाकी नेकबैंड में देखते हो कि ये बंद हो जाता है, चार्जिंग पोर्ट जिनका भी होता है, तो यहाँ पे खुला हुआ है मिल रहा है। और यहाँ पे इन्होंने, कंपनी ने कहीं मेंशन नहीं किया है कि ये डस्ट प्रूफ है, तो डस्ट वगैरह इसके अंदर जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, तो ये बंद होना चाहिए था। दूसरी कमी यहाँ पे साउंड क्वालिटी में ये है कि आपको 100% वॉल्यूम पे काफी ज्यादा लाउड म्यूजिक मिलता है। बहुत सारे लोगों को ये बहुत ज्यादा शोर सा लग सकता है, बहुत ज्यादा आप सुन नहीं पाओगे ज्यादा देर तक, तो ये लग सकता है। तो ये थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट है यार, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा लाउड म्यूजिक पसंद होता है, बहुत सारे लोगों को कम में पसंद होता है। तो जिन्हें थोड़ा कम पसंद होता है वो कहेंगे यार बहुत ज्यादा लाउड है, और जिन्हें ज्यादा लाउड पसंद है वो कहेंगे अच्छा है। तो यहाँ पे यार दोनों के लिए यही है कि भाई यहाँ पे वॉल्यूम का अप डाउन बटन होता है, आप उसे कंट्रोल कर सकते हो। अगर आपको साउंड क्वालिटी अच्छी चाहिए, बेस अच्छा चाहिए, तो ये बेस्ट है। आप 50, 60, 70, 80% वॉल्यूम तक सुनो, क्या प्रॉब्लम है? तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली साउंड क्वालिटी से। लेकिन अगर आपको 100% वॉल्यूम पे भी सुनना है और ज्यादा लाउड भी नहीं चाहिए, तब आप इस नेकबैंड को बिल्कुल मत लेना, क्योंकि यार मैं क्या कहूँगा आपको कि यहाँ पे साउंड क्वालिटी अच्छी मिले, लेकिन आप 100% वॉल्यूम पे नहीं सुन पा रहे हो, आपको 100% वॉल्यूम पर ही सुनना है, तो मेरे हिसाब से कोई सेंस नहीं बनाता। लेकिन अगर आपको सुनना ही है 100% वॉल्यूम पे और आप ज्यादा लाउड नहीं चाहते हो फिर तब भी, तो आप मत लेना, ये मैं कहना चाहता हूं। तो ओवरऑल ये नेकबैंड काफी ज्यादा अच्छा है, मुझे पर्सनली काफी ज्यादा पसंद आया है। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, पसंद आ रहा होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, बिना लाइक किए मत जाना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके जाना। तो ये कुछ थी अच्छाइयां बुराइयां इस नेकबैंड की, जो कि मेरे को काफी ज्यादा पसंद आई है, और ये अब तक का मेरा फेवरेट नेकबैंड बन चुका है फिलहाल अंडर 2000 रुपीज में। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को प्लीज लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।